This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। फ्रेम से कल भाई जगह दो थोड़ी यार सुबह यार बेटू बंद करो जनजातीय विधायक को धमकाना बंद करो एक तरफा कार्रवाई बंद करो वरिंदर कंवर मुर्दाबाद वरिंदर कंवर मुर्दाबाद जयेश ठाकुर मुर्दाबाद। विधानसभा में मौजूदा सरकार, जयराम सरकार, बाहुबलियों के तरीके से शासन कर रही है। गुंडागर्दी से जो है वो विपक्ष की आवाज़ दबाना चाह रही है। कल जब सत्र का अंतिम चरण चल रहा था, हमारे माननीय सदस्य जगत सिंह जी नेगी, जो कि ट्राइबल इलाके से आते हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, 4 दफ़ा के एमएलए हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, इनके साथ जिस ढंग से इन्होंने दुर्व्यवहार किया और जिस तरीके से ये जो है हमारे सदस्य को मारने पे आ गए और ये सब लोग इकट्ठे हो गए और ये लोकतंत्र की मूल भावना का खिलाफ है। और इन्होंने नेगी जी के खिलाफ नारे लगाए। इन्होंने जो है नेगी जी को बाहर निकालने की, धक्के देके बाहर निकालने की बातें की। और आप अगर एक उस हाउस के मेंबर हैं जिसके सारे देश में जो कि अपनी परंपराओं के लिए माना गया है और अब हर सदस्य को विचार रखने की अनुमति है, अगर इनका विचार जो है अगर आपको सूट नहीं करता, आप अपनी बात जो है अपने नंबर पे आने पे कहें। लेकिन प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, खास तौर पे राकेश पठानिया जी और साथ में वरिंदर कंवर, इनके अलावा जो है राजेश ठाकुर और साथ में इंदर सिंह बल, ये सदस्य जो है ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो कि इन्होंने जगत सिंह नेगी को अंदर सदन में मार के फेंक देना है। ये स्थिति कभी बर्दाश्त नहीं होगी और हम इनको चुनौती देते हैं, आप हमारे सदस्य को हाथ लगा के दिखाएं। आप हाथ लगा के दिखाएं हमारे सदस्य को, आप कितना ट्राइबल का सम्मान करते हैं, आप जनजातीय इलाके के लोगों का कितना सम्मान करते हैं, वो सामने है। अगर आप लोग मंत्री हैं तो मंत्री करने का आचरण इनको भी सीखना चाहिए। तो इसलिए जो है आज हमने स्पीकर साहब को मॉर्निंग में पत्र दिया था। हमने ये कहा था कि आप राकेश पठानिया, आप वरिंदर कंवर, आप राजेश ठाकुर और आप इंदर सिंह बल जो है, इन चारों के खिलाफ जो है कार्रवाई करें। और हमारा पत्र उनको बिल्कुल समय पे पहुंच गया। हमने इनको कहा कि ये लोकतंत्र की मूल भावनाओं के खिलाफ काम नहीं होगा। और लेकिन स्पीकर साहब हमेशा की तरह जो है विपक्ष को समय नहीं देना। अब मैं नए तरीके से देख रहा हूँ, स्पीकर साहब ऊपर कहते हैं ये विधानसभा जो है नियमों से नहीं चलती। स्पीकर साहब है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। स्पीकर के आसन पे बैठ के वो किसी विचारधारा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वो उनकी कोई भी विचारधारा हो सकती है, जो भी आसन पे आता है उसकी कोई ना कोई विचारधारा, कोई ना कोई पार्टी रही होगी। लेकिन ये न्याय की कुर्सी है। और जिस समय हमारे नेगी जी को धमकाया जा रहा था, उसमें मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठे हुए थे, खामोश बैठे हुए थे। इसका सीधा मतलब कि उन्होंने शह दे रखी है अपने सदस्यों को और स्पीकर साहब वहाँ चैम्बर में थे। और ऐसी स्थिति ये विधानसभा में, हम कहते हैं कि दूसरी विधानसभाओं में कई कुर्सियाँ चलती हैं, कई माइक चलते हैं, ये विधानसभा उनसे अलग है। लेकिन अगर सत्तारूढ़ के दल जो है ऐसे बाजुएं करते आ जाएंगे और ये कहेंगे कि हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, हमारे सदस्य को जान का भी खतरा है। अपने आप तो आपको जो थ्रेट मिली है तो आपने अपने आप को Z+ कर लिया सारी बीजेपी को, और अपने आप को जो है आपने जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीद ली।
लेकिन जो बाकी सदस्यों को थ्रेट आई और जो हमारे सदस्य को भीतर से थ्रेट है उसका आपने कोई निराकरण नहीं किया। क्या ये सुरक्षाएं जो हैं आप सत्तारूढ़ दल के लिए हैं? ये स्थिति एक तरफा स्थिति नहीं चलेगी। और हम बता देना चाहते हैं, जहां तक हम आज गए हैं इससे आगे जाएंगे, इससे आगे जाएंगे। अगर हाउस को ऐसे चलाने की कोशिश होगी कि आप विपक्ष की बात नहीं रखने देंगे, ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि आपने जो पूरा भाषण दिया, स्पीकर जो है पूरे भाषण को एक्सपंज कर दे रहे हैं। किसी वर्ड को एक्सपंज किया जा सकता है, किसी लाइन को एक्सपंज किया जा सकता है नियमों के तहत, लेकिन आप एक विचार को जो पूरा भाषण है उसको आप एक्सपंज नहीं कर सकते। ये किसी नियम में या किसी कायदे में नहीं है। और ये सेकंड टाइम हो गया, इसी हाउस में दूसरी दफ़ा हो गया। ठीक है, अध्यक्ष के आसन को अधिकार है, लेकिन अधिकार ये नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष का, किसी भी सदस्य का पूरा भाषण ही जो है हटा दो। तो इसलिए जो सदस्य के खिलाफ हुआ है, इन मंत्रियों को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जो है ट्राइबल सदस्य के साथ बदमिजाजी की है, बदसलूक किया है और ये हमारी चूक है। अन्यथा जो है ये लड़ाई जो है चलेगी और लंबी कार्रवाई चलने का नहीं है। सवाल नियमों का है, सवाल सम्मान का है, लोकतंत्र का है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आज दिन तक ये विधानसभा जब से बनी है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस ढंग से जो है एक मेंबर को मारने के लिए आ जाए। सारा सत्ता पक्ष जो है एक ट्राइबल मेंबर को मारने के लिए आ जाए। व्यवस्था के खिलाफ जो व्यवस्था, महंगाई पे बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, किसान पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मुद्दे जो है कर्मचारियों के मुद्दे हैं, वो नहीं लग रहे हैं कि कर्मचारियों को पे कमीशन की रिपोर्ट कब लागू होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू होगी। बहुत मसले हैं, हर वर्ग के अपने मसले हैं, उनकी कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन हर चीज़ जो है सत्ता की सुविधा के मुताबिक हो रही है। अगर सत्ता ने हाउस चलाना है, एक तरफा हाउस चलाना, तो फिर चलाए। फिर जो है ये तो पक्ष विपक्ष दोनों से चलता है सदन। और दो लोग, एक तो जो स्पीकर है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और उनका जिम्मा है कि वो विपक्ष का भी संरक्षण करें। दूसरा जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो एक डायलॉग का रास्ता होते हैं। संसदीय कार्य मंत्री तो खुद ही भिड़ने को आ रहे हैं, यही स्पीकर साहब वो उसी दिशा में चल रहे हैं। अगर पार्टी विशेष से ही आपने सत्ता का हाउस का संचालन करना है तो ये नहीं होगा। पहले इस पे फैसला होगा, इसकी निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर देखते हैं कि कौन। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है अपनी उच्च परंपराओं को लिए जाना चाहता है, परंतु इस बार जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अंदर व्यवहार कर रही है जैसे हिटलर करते थे कि अपनी विचारधारा को जबरदस्ती जो है दूसरे लोगों के विचारों पे जो है थोपने की कोशिश करते हैं। अब हर सदन के अंदर हर माननीय सदस्य का अधिकार है कि वो अपने विचार को, चाहे जो भी विचार है, जो है बिना किसी दबाव के वहाँ पर हम रखने का अधिकार हमें संविधान के अनुच्छेद 105, 194 में के तहत मिला है। परंतु उसका संरक्षण जो है हमारे को माननीय हमारे अध्यक्ष की तरफ से भी नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष आज भी कहे, आप सबके सामने कहा है कि मैं जो है आरएसएस की विचारधारा का हूँ और कहते हैं कि राष्ट्रपति भी आरएसएस विचारधारा का है, गवर्नर भी आरएसएस विचारधारा का है। ठीक है, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, परंतु जब इन कुर्सियों के ऊपर इन आसनों पे बैठते हैं, राष्ट्रपति जो होता है पूरे देश का होता है, वो एक आरएसएस का राष्ट्रपति नहीं हो सकता, गवर्नर जो है आरएसएस का नहीं हो सकता, स्पीकर आरएसएस का नहीं हो सकता। उसको जो है हिंदुस्तान के जो संविधान है, संविधान के प्रावधानों के तहत चलना है, उसकी शपथ इन्होंने ली हुई है। तो आज ये क्लियर हो गया है कि ये जो आसन पर बैठे हुए लोग हैं, ये जो संकीर्ण विचारधारा है, जो जहर देश के अंदर आज आरएसएस की विचारधारा ने फैलाया है, इस देश की एकता और अखंडता को खतरा है, इस देश के जनजाति लोगों को खतरा है, इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों को खतरा है, इस देश के ओबीसी के लोगों को खतरा है। तो हम इसकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं कि ये जो जहर जो आज देश के अंदर फैलाया जा रहा है, उसका जो है प्रतीक आज आपने देख लिया है। और पहली बार वो होगा किसी विधानसभा में, सत्ता में लोग हैं, सत्ता के विरोध तो नारे लगते हैं, विपक्ष के विधायक के खिलाफ नारे कौन लगा रहे हैं? मंत्री नारा लगा रहा है। मंत्री उस समय जो है डिबेट में था नहीं, बाहर से जो है शायद उनको भेजा गया। 10-11 विधायक लेके ऐसे आए वेल हाउस के अंदर जैसे कि वो लड़ना चाहते हैं। राकेश पठानिया
वहां पर जो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे, वीरेंद्र कंवर जो है कहता है तू कहता है, उसके शब्दों को नहीं निकाला जा रहा है। वो कहता है कि भाई जो मैंने बात रखी है उसको एक्सपंज किया जाए, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को जो है निकाला जाता है। आज तक मैंने अपने जितने भी लगातार 4 बार जो है, मुझे चौथा बार जो है टेंडर मिला है, कभी मैंने जो है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कभी भी विधानसभा के किसी भी जिसमें मैंने भाग लिया नहीं किया। तो आज जो है एक बोलने की जो आज़ादी है विधायक की सबसे बड़ी, उसी आज़ादी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और जो तरीका अपनाया जा रहा है ये जो भाजपा की सरकार की तरफ से और आसन की तरफ से, ये जो है वाकई निंदनीय है। और इस किस्म का रवैया चलेगा तो इस देश की आज़ादी को खतरा है, इस देश के लोग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।